वंदन अभिनंदन है और मेरे साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हम लोग एक मंच में फिर आके खड़े हुए हैं। मैं अपनी शुरुआत एक कविता से करूँगा जो दुष्यंत कुमार जी की है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलने चाहिए। हर नगर, हर गली, हर सड़क, हर गांव में लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अगर जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत भी होना चाहिए। मेरा मकसद हंगामा करना नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर बस भी पिघलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा, अगर यहाँ पर आए हो, अगर अपना 1 घंटे का समय दे रहे हो, तो परिवर्तन जो हम लोग सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, और वोट हम दे रहे हैं कांग्रेस को, जा रहा है भाजपा में, भाजपा को वोट दे रहे हैं, जा रहा है कांग्रेस में, ये नहीं चलेगा। आज 35-35 करोड़ में अगर विधायक बिक रहे हैं तो हमारे जो रोजी रोटी की जो हालत जो खराब है, 5-6 महीने से ऐसी स्थिति खराब हो गई है। मुझे मालूम है आप लोग जो आए हो किस स्थिति में आए हो। आप लोगों का जो बिजनेस था उस बिजनेस की हालत क्या है, आप लोगों की जो सैलरी थी उस सैलरी की हालत क्या है। हम केवल बटन दबाते हैं, वोट देते हैं, देते किसी और को, वो जाता किसी और गोद में है। वोट देते किसी और को, वो जाता किसी और के गोद में है। ये देखने के लिए हम नहीं हैं। आज आप लोगों ने एक फोटो देखा होगा, शिवराज सिंह घुटने पे टिक के आम जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि इनको वोट दो। आज आप लोगों की वो शक्ति है मेरे दोस्तों, जो घुटने पे टेक दिया है उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि तीसरा विकल्प आप लोग के सामने है। जिंदा हो तो बटन दबा दो। इस पर बता दो कि आम जनता की ही सुननी पड़ेगी, आम जनता के लिए ही करना पड़ेगा। भारत में अगर युगों तो एक व्यक्ति अपनी जान निछावर कर रहा है इस भारत में, तो कोई भी हमारे ऊपर आके हमारा बटन का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। हम अगर जिंदा हैं तो ये जिंदा उस समय तक रहना जब तक ये वोट हम डाल ना दो। कोई कितना भी अपना प्रचार प्रसार कर ले, कभी उसके प्रचार प्रसार के लुभावने में मत आना। कोई कुछ भी लालच दे दे या बोल दे कि आने वाले 5 साल बहुत अच्छे होंगे, जब 15 साल पूरी धज्जियां उड़ा दी पूरे देश की। अब पूरा मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं है, पूरी सड़कें बर्बाद है, लोग बेरोजगार की स्थिति में खराब है। जो भी प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट हैं सारे के सारे बोल रहे हैं कि सैलरी अगर आपकी 50,000 है तो 25,000 देंगे। बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की, तो छोड़ो आप। ये सरकार 2 करोड़ नौकरी देने वाली थी, 2 करोड़ नौकरी खाने वाली नहीं थी। आज 45 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब नहीं जागोगे तो ये जो सबसे छोटा चुनाव है, परिवर्तन नहीं करोगे, लोगों की आंख नहीं खुलोगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक में देश बदलना चाहते हैं, उससे देश नहीं बदलेगा, आगे आना पड़ेगा। अगर हमारे थाली में खाना है तो खाना उठा के खाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा मेरे भाइयों। ये चाणक्य की भूमि है, तो इस चाणक्य की भूमि है, ये गांधी जी की भूमि है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। हमें युद्ध नहीं करना, हमारा वोट हमारे लिए हथियार है, इसका सही जगह सही इस्तेमाल करो तो कुछ भला होगा। नहीं तो हम वोट किसी और को देंगे, भाजपा कांग्रेस को, फिर हमारे चिल्लाने का किसी का भी अधिकार नहीं है। 5 साल कोई किसी भाजपा या कांग्रेस की सरकार आए, हम में से कोई भी अगर भाजपा कांग्रेस को कोसता है तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, धोखेबाज है, जो वोट देगा कांग्रेस को फिर 5 साल उसको गाली भी देगा कि सरकार ऐसी है। जब वोट देने का समय आया तो वोट क्यों नहीं देते सही व्यक्ति को। आम आदमी पार्टी आप लोग के लिए बनी है, 1 साल के अंदर सरकार दिल्ली में आई है। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, जिसकी सैलरी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख साल की है, अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है तो कुछ देखा होगा। परिवर्तन करना पड़ेगा, बिना परिवर्तन के कुछ नहीं होगा। हम सोचते रह जाएंगे फिर कोई सरकार आएगी, फिर हम वही काम करेंगे, फिर नई सरकार आएगी, फिर घुटने में टेक के वोट मांगेगी, आपको दया आएगी, फिर वोट दोगे। कब तक अपने आप को बेचोगे। 72 साल से दिया ना वोट, 72 साल से देखा ना किसका विकास हुआ। एक विधायक 5 साल में 7 पीढ़ी की विकास कर लेता है, और हम लोग 72 साल में हमारे देश में न सड़कें हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बात करते हैं चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी की, बात करने से नहीं होगा। हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें सस्ती शिक्षा चाहिए, सस्ता स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारी जो बेसिक बुनियाद है वो चाहिए। इसके अलावा हमें कोई सपना नहीं देखना है। हमारे बच्चों के लिए अगर रोजगार मिलेगा तो सारे सपने पूरे होंगे। अगर हम सुरक्षित, हमारी बच्चियां अगर जाती हैं ऑफिस से कहीं पर भी सुरक्षित आती हैं, हमें वो चाहिए। हमें सस्ता इलाज चाहिए, हमें झोला छाप डॉक्टर नहीं चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए कि जो प्राइवेट में जाके हम लूटे और डॉक्टर बोले इतना फीस दोगे तो लाश देंगे, नहीं तो लाश भी नहीं देंगे। ये क्या विडंबना है। आपकी वोट की शक्ति गलत जगह जाएगी, ऐसे ही होगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ, लेकिन
भाइयों जाग जाओ। तीसरा विकल्प आप लोग चाह रहे थे, आप लोग के सामने हम लोग हैं, लेकिन जब तक वोट नहीं दोगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक अकेला चना भाड़ती वोट सबको झुक सकता है, साथ चाहिए, साथ दो। और दूसरा है इंसान को जिंदाबाद भी करो और मरो तो देश के लिए, जियो तो देश के लिए, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई हमको कोई प्रलोभन में नहीं चाहिए। देश ही पहला था, देश ही आखिरी रहेगा। जिंदा रहेंगे इस देश के लिए, मरेंगे इस देश के लिए। जय हिंद।